कस्टमर ने कहा है कि उन्होंने ये नई मोटर ली है, लेकिन अभी फिर भी ये मोटर जो है वो इस पीसीबी में काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी जो पुरानी मोटर थी, ये देखें, ये इन्होंने खोली हुई है और ये जाम हो गई हुई थी और चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से फिर वो नई मोटर लेके आए हैं। लेकिन अभी भी ये मोटर जो है वो पीसीबी जो है वो नहीं चला रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो चीज़ हमने चेक करनी है वो चेक करनी है कि मोटर जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर तो न्यू मोटर है और कंपनी से ली है, ब्रांड ने दी है, तो फिर हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि सेम टू सेम हो। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड या फिर दूसरे ब्रांड की ये मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें चेक करनी होगी। जैसा कि अब यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है जी ये कनेक्टर। तो ये जो है वो सप्लाई होती है यहाँ पर, इसमें जो है वो कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग जो है वो पॉइंट हमने देखने होते हैं कि क्या जो हम नई मोटर ले रहे हैं उसके रनिंग कॉमन स्टार्टिंग जो है वो सेम है कि नहीं है। तो उसका पता जो है वो दो तरीक़ों से चल सकता है। एक तो आप इस मोटर को जो है वो मल्टीमीटर से टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीक़ेकार होता है कि अक्सर इनके ऊपर ये देखें स्टिकर लगे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये पुरानी मोटर है जो कि जाम हो गई थी, तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर थर्मल फ्यूज़ लगा हुआ है। ये थर्मल फ्यूज़ जो होता है वो हमेशा कॉमन वायर जो है वो इसमें लगाई जाती है। अब यहाँ पर कोई भी ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है या वाइट हो सकती है। तो जब ये होगा तो ये कॉमन पॉइंट होगा। तो इसके साथ देखें यहाँ पे रेड जो है वो लाइन एंड न्यूट्रल में है, फिर जो वाइट है उसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें जो है वो दूसरी जो मोटर है इसमें हमें देखना होगा कि हमारी कौन कौन सी वायर है। तो लकली जो है वो ये मोटर जो है वो सेम टू सेम है। तकरीबन इसके जो पावर सप्लाई के जो टर्मिनल्स हैं या वायर्स हैं वो सेम है। देखिए ब्लैक, रेड और वाइट। फिर इसमें जो दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है वो होती है जी इन कनेक्टर्स में हमने वायर्स को देखना होता है कि जो हमारी वायर्स हैं वो एक जैसे सीक्वेंस के साथ इंस्टॉल हैं कि नहीं। अगर ये भी गलत होंगी तो क्या होगा कि पीसीबी में जो सीक्वेंस आया हुआ है या कंपनी ने दिया हुआ है तो वो हमसे मिस हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि फिर ये मोटर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी नई वाली। तो इसके लिए ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब पुरानी मोटर है तो इसका जो टर्मिनल है और ये देखें दोनों में फ़र्क है। अगर आप फ्रंट से देख लें या बैक से देख लें, दोनों तरफ से देख लें, देखें तो आपको वाजिब फ़र्क नज़र आएगा। एक वायर का फ़र्क है, देखें रेड ब्लैक वाइट है, ये रेड वाइट ब्लैक। तो अगर ये इस सीक्वेंस में जो है वो आप लगा देंगे तो आपकी ये नई वाली मोटर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी और ये गर्म होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका कॉमन न्यूट्रल जो है वो चेंज हो जाएगा, कैपेसिटर की जगह चेंज हो जाएगी, तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि इसको जो है वो हम ठीक करेंगे इसके मुताबिक, पुरानी मोटर के मुताबिक। अब इसको करने के लिए यहाँ पर हमारे पास देखें इसके अंदर जो है वो लॉक्स होते हैं, तो इनको पुश करके तो हम जो है वो इन वायर्स को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप टेस्टर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर देखें कोई बहुत ही नोकदार चीज़ के साथ इसको कर सकते हैं। देखें यहाँ पे इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये साइड इस्तेमाल करूँगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे रख लेना है। जब आप इसको रख लेंगे तो अब कौन सी वायर को हमने किस तरफ करना है पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखें हमने क्या करना है कि ब्लैक और वाइट को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है। ब्लैक उस तरफ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और जो वाइट है वो नीचे आ जाएगी। तो हम इन दोनों वायर्स को निकाल लेंगे पहले यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा पुश करना है नीचे की तरफ। जब हम इसको पुश करेंगे ये देखें ये लॉक होता है, तो इस लॉक को पुश करने से ये देखें जब इसको दोबारा हम पीछे से खींचेंगे तो ये देखें बाहर आ गया, ये बाहर आ जाएगी। इसी तरह से इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। देखें इसको भी पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा लॉक। और इसको वायर को तोड़ना नहीं है, अगर ये टूट गया कनेक्टर तो दोबारा लगेगा नहीं, क्योंकि फिर ये कनेक्टर जो है आपको नहीं मिलेगा, आसानी से नहीं मिलता। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हाँ ये हो गया जी, हो गया जी। ये अब ये जो है निकल गए। देखें इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें लॉक कैसा होता है जी। ये देखें ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये वाला, ये देखें ये लॉक है। तो जब ये ऊपर होता है तो ये प्लास्टिक के साथ जो है वो
इस तरह से हैंग कर जाता है, तो फिर बाहर नहीं आता है। और जब ये नीचे चला जाता है तो देखें, जब नीचे चला जाएगा तो आराम से बाहर आ जाएगा। तो जब इसको वापस लगाना है तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दें ऐसे, तो ये देखें अब ये ऊपर आ गया है। अब हम इसको जो है वो पुरानी मोटर के हिसाब से कर देंगे। तो इस कनेक्टर को ले लेते हैं और इसको, तो पहले रेड है फिर ब्लैक है, तो इसको हम ब्लैक कर देंगे। और फिर जो है वो वाइट है, इसका भी लॉक जो है थोड़ा सा उठा देंगे ताकि लॉक अच्छे से बैठ जाए। देखें बैठा दिया। अब ये देखें यहाँ पे वायर कलर्स एक जैसे हैं, इसलिए हमने एक जैसे लगाए हैं। अगर वायर कलर्स चेंज होते तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के हिसाब से लगाना था, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, अगर मोटर घूम तो रही है लेकिन जो है वो फिर भी E3 का या E4 का एरर आ रहा है पीसीबी पे, तो फिर जो है वो इस कनेक्टर में फ़र्क हो सकता है। देखें ये जो कनेक्टर है इसमें भी 3 वायर्स होती हैं दोनों तरफ, और ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये वायर जो हैं वो एक्सीडेंटली बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सेम है, उनके कलर से जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ब्लैक और वाइट है, लेकिन इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो अगर देखा जाए तो ये देखें ब्लैक है तो इसके ऊपर वाइट स्ट्रिप है, तो इसके ऊपर भी वाइट स्ट्रिप है। ये वाली साइड जो है वो बिल्कुल सादी है और इसके ऊपर ये देखें नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से ये वाली साइड जो वाइट है, ये जो वाइट है ये सादी है, और इस तरफ देखें उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, और सेंटर वाली जो है वो ऊपर स्ट्रिप बने हुए हैं। इस तरह से देखें ब्लैक में भी इसी तरह ही है, सेम टू सेम ही है। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर भी देखनी है कि ये जो इसका ये फेसेस हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर ये कम्बिनेशन जो है वो इस फेज़ पे आ रहा है तो फिर इसको आपने सही करना होगा। अगर फेज़ उल्टा है, मिसाल के तौर पे देखें इस तरह फेज़ करने से जो वायर है कम्बिनेशन बराबर आ रहा है, तो फिर आपने नई मोटर के जो वायर्स हैं उनको चेंज करना होगा। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वायर किधर है, तो यहाँ पर भी ये देखें, ये जो है फीडबैक के लिए जो है वो यहाँ पे देखें ये नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कलर्स जो है वो नहीं बताए गए। इसमें मसला है थोड़ा सा, तो इसके लिए जो है वो पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप फिर इस तरह की सिचुएशन में कम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीमीटर मौजूद है तो फिर बहुत आसान है, फिर आप पीसीबी में आसानी से ढूंढ के तो लगा सकते हैं। तो पहले हम पीसीबी को ठीक कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि पीसीबी में आपने कैसे चेक करना है और इस फीडबैक को जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि पीसीबी जो है वो फिज़िकली ओके है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें किसी किस्म का कोई ऐसा डैमेज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे फ़र्क आया हुआ है, ये पीसीबी ऑलरेडी किसी और वर्कशॉप में जो है वो रिपेयर हुआ है और इसके बाद अभी मेरे पास आ गया है। यहाँ तो ये पहले कभी रिपेयर हुआ है और यहाँ फिर अभी जो है वो रिपेयर हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये पहले रिपेयर हुआ होगा, क्योंकि अभी जो बंदा इसको खोल के लेके आया तो उसने कहा कि इसकी मोटर जाम थी, इसलिए मैं नई मोटर लेके आया हूँ, तो अब ये भी नहीं चल रही है। अब यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि यहाँ पर एक ट्रैक लगा होता है जिसका नंबर अक्सर मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। तो ये देखें जी, ये नंबर है AQH3223। तो ये एक ट्रैक है, इसके ज़रिए से जो है वो मोटर को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ से फिर जो है वो इस इंडक्टर में, तो ये इंडक्टर जो है वो टूटा हुआ है जी, ये देखें जी, ये इंडक्टर जो है वो मेरे ख्याल से टूट गया है। ये देखें वायर जो है वो टूट चुकी है, ये देखें जी वायर जो है टूटी हुई है। तो इसको हम जोड़ लेंगे, तो हो सकता है इसकी वजह भी हो सकती है कि इसकी वजह से ये जो है वो नहीं चल रही मोटर। अच्छा, अब जो है वो इस इंडक्टर के ज़रिए से जो है वो डायरेक्ट फिर इस मोटर को ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि फिल्टरिंग का काम करता है और डायरेक्ट फिर मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस इंडक्टर को यहाँ से निकाल लेंगे और इसको लगा के और इसकी फीडबैक वगैरह भी चेक करेंगे। बल्कि इस पर किसी ने काम किया हुआ है जी, इंडक्टर तो निकल गया, इसकी एक वायर जो है ये इस तरफ टूट गई हुई है। अब इसमें हम ये वाला इंडक्टर लगा देंगे, ये थोड़ा उससे बड़ा तो है लेकिन इस वक्त मेरे पास यही मौजूद है, तो इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, ताकि हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस वक्त कस्टमर को भी जल्दी है।
ये देखें यहाँ पर किसी ने इसके क्रिस्टल को निकाला हुआ है और दोबारा लगाया हुआ है, जो कि ठीक प्रैक्टिस नहीं है। क्रिस्टल तो इसमें ख़राब नहीं हुआ, तो ये मेरे ख्याल में किसी ने ट्राई की है लेकिन हुआ नहीं है उससे। ये जो मोटर कस्टमर लेके आया है, इस पर तो जो फीडबैक की वायर्स हैं उनका नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन देखें बाज़ जो कंपनियां हैं वो फीडबैक का नंबर भी लिख के भेजती हैं, तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। बहुत आसानी से हम जो है वो फीडबैक की जो है वायर पहचान सकते हैं। ये देखें, ये ब्राउन, येलो और ग्रे, तो ग्रे जो है वो आउटपुट है, येलो वीसीसी और ब्राउन जो है वो ग्राउंड है। देखिए इस कनेक्टर में हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी वायर क्या काम कर रही है। तो ऐसी सूरत में भी हम जो है वो आसानी से पीसीबी में जो है वो उसको लगा सकते हैं। और अगर ये वाला सिस्टम है जिसमें कि वायर्स का पता नहीं है, तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये मुश्किल होती है कि इसमें 6 कम्बिनेशन जो है वो फिर ट्राई करने होते हैं। अब अगर आपके पास इस तरह वाली मोटर है जिसमें जो वायर्स की कलर कोडिंग है वो बताई गई है, तो फिर बहुत आसानी से हम यहाँ पर पीसीबी को चेक करके तो ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को जो है वो डीसी वोल्टेज पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद तो ये वाला जो कनेक्टर है ये फीडबैक का कनेक्टर है जिसमें कि 3 पिनें नज़र आ रही हैं आपको। अब पीसीबी को हम इलेक्ट्रिक दे देंगे, तो पीसीबी को मैंने इलेक्ट्रिक दी और इसका ये डिस्प्ले जो है वो काम कर रहा है। अब मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्टेज पे सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे कि 1 बाय 1 2 पिनों को हम चेक करेंगे। तो ये देखें 12.29 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं और इसी तरह से ये 7 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये 2 किस्म के वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि ग्राउंड हमारा कौन सा है। देखें ये जब हम ब्लैक को रखते हैं इस साइड पे, तो ये देखें ये क्या हो रहा है, ये 12 वोल्ट हो रहा है, ठीक है जी। और जब इसको हम इधर रख रहे हैं तो ये माइनस जो है वो ख़त्म हो रहा है। देखें मैंने इधर किया तो ये देखें माइनस आ गया, मतलब कि इस वक्त हमारा जो ग्राउंड है वो उल्टा है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तो ये देखें ये ग्राउंड हो जाएगा। तो ये वाला जो इस तरफ है नीचे की तरफ ये ग्राउंड है और ये जो हमारा पॉजिटिव है और ये 7 वोल्ट, ये मिली वोल्ट आ रहे हैं जी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। ओके हो गया। तो ये हमारा वीसीसी हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा और ये आउटपुट या इनपुट होगी पीसीबी के लिए, फीडबैक के लिए। अब हम बंद कर देते हैं एक दफ़ा पीसीबी को बंद करके। तो जो नई मोटर आई है उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो वायर्स के कनेक्शन को हमने प्रॉपर कर लिया था, अब इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर चूँकि ये वायर सेम टू सेम है तो मुझे उम्मीद है कि फीडबैक जो है वो सेम टू सेम ही होगा। इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ ताकि ये घूमते नज़र आई। अब इसको ऑन किया, पीसीबी ऑन हो गया है। इसको ऑन कर लेंगे रिमोट से, तो ये मोटर चल गई है। तो देखें इस मोटर में सिर्फ और सिर्फ इसका इंडक्टर जो है था वो टूट गया हुआ था, उसको हमने ठीक किया तो ये ठीक हो गई है। तो अब ये देखें ये बिल्कुल इसके साथ फीडबैक प्रॉपर हो गया है, मोटर सही हो गई है। तो देखें सिर्फ एक इंडक्टर की वजह से जो था ये प्रॉब्लम आ रही थी, तब ये मैंने इंडक्टर जो है वो नया लगा दिया है, तो काम बिल्कुल सही हो गया जी। और ये इसमें अभी E1 का एरर आ गया है, मतलब कि ये माइडिया का ये पीसीबी है, तो ये जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन का एरर दे रहा है। और देखें फ़ैन मोटर भी जो है वो स्टॉप हो गई है। तो पहले यहाँ पर E3 का एरर आ रहा था, अब E1 का आ रहा है, तो मतलब कि हमारी फीडबैक और ये मोटर जो है वो बिल्कुल ओके काम कर रही है। अब अगर आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि कौन सी वायर क्या है, जैसे कि इस मोटर में थी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन फीडबैक जो है वो मोटर तो चल रही है, मोटर का रूटर जो है वो तो चल रहा है, लेकिन जो है वो फिर भी E3 का E4 का या जो फीडबैक का एरर है वो पीसीबी पे आ रहा है या डिस्प्ले पे आ रहा है। तो उसके लिए फिर अगर आप नई मोटर लेके आए हैं और फीडबैक का आपको पता नहीं है, तो फिर आपने इस तरह से वायर्स को आपस में काट लेना है। काटने के बाद क्योंकि इसमें से अगर आप निकालेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, बार बार आगे पीछे करना, तो इससे बेस्ट जो है वो काट लेना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसमें ज़रा जल्दी हो जाता है काम। और अब यहाँ पर
सबसे पहले हमने एक कॉमन वायर को चूज़ कर लेना है, जिसमें कि मैं यहाँ पर येलो को जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरी वायर जो है वो कॉमन रहेगी और मैं इसको कॉमन लेके चलता रहूँगा। अब सबसे पहले मैं येलो को येलो वायर के साथ दोबारा जोड़ देता हूँ और ये दोनों दूसरी जो वायर्स हैं यानी कि ब्राउन और ग्रे, इनको मैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दूँगा। तो क्या होगा कि ये हमारा अब दूसरा कम्बिनेशन बन जाएगा। जब ये दूसरा कम्बिनेशन बन जाएगा तो पहले हमने जो कम्बिनेशन ट्राई किया हुआ है पहला, यानी कि जो कि ओरिजिनली कंपनी ने भेजा था, तो वो इस पे काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने अब ये दूसरा कम्बिनेशन हमारे पास अब रेडी हो चुका है। अब इस कम्बिनेशन को जो है वो हम ट्राई करेंगे। अगर इसमें नहीं चलता तो फिर क्या करेंगे कि अब येलो वायर को, चूँकि हमने कॉमन कंसिडर किया हुआ है, तो इसको निकालेंगे और इसको ग्रे या ब्राउन के साथ अब अटैच कर देंगे। उसके बाद जो दोनों वायर्स बच जाएंगी और जो दूसरी साइड पे बची हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करके बारी बारी एक पोजीशन में और दूसरी दफ़ा दूसरी पोजीशन में उसको चेक करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि इसके दो कम्बिनेशन फिर से ट्राई हो जाएंगे। तो दोनों में से कोई एक ट्राई जो है वो कम्बिनेशन जो है वो आपका वहाँ पे अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अटैच नहीं होता है तो फिर इसको क्या करेंगे, येलो को जो है वो ग्रे के साथ लगा देंगे। ग्रे के साथ लगाने के बाद उसके बाद जो दोनों या चारों वायर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस होती जाएंगी, तो यूँ फिर ये 6 के 6 जो कम्बिनेशन हैं वो ट्राई हो जाएंगे। और इनमें से एक कम्बिनेशन जो है वो, अगर आपका पीसीबी यानी कि 5 वोल्ट या 12 वोल्ट में है और मशीन की रोटेशन जो है वो, मोटर की रोटेशन जो है उसके साथ बराबर आ रही है, तो फिर ये जो है वो इसके साथ फीडबैक प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर देगा। और यूँ फिर आप इस तरह से पीसीबी को और मोटर को आपस में जो है वो सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीक़ेकार जो है वो फीडबैक जो है वो प्रॉपर करने का यहाँ पे मौजूद होता है, और वो होता है कि इनके इन कवर्स को खोल लिया जाए। बाज़ दफ़ा अगर मोटर सेम टू सेम है और फीडबैक काम नहीं कर रही है, मतलब कि नई भी आई है तो वो भी काम नहीं कर रही है, तो फिर जो पुरानी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर पीसीबी लगा होता है, तो इसको तो मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि ये कस्टमर की अभी वो है, तो इसकी और वैसे भी सही काम कर रही है। लेकिन एक खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी कस्टमर ने खोली हुई है। देखें ऑलरेडी रूटर वगैरह निकला हुआ है। तो इसके लिए हम इसको हैमर से हल्का मार लेंगे। जब इसको हम मारेंगे तो ये देखें ये इस तरह से हो गया है। और ये देखें जी, इसके पीछे ये देखें ये पहले से किसी ने इसके सेंसर को जो है वो टेढ़ा कर दिया हुआ है। ये सेंसर इस तरह नहीं होता है, तो देखें सेंसर को किसी ने टेढ़ा किया हुआ था। नॉर्मली सेंसर जो है वो इस जगह पे होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये तरीका। ये थोड़ा सा रिस्की तरीका होता है। तो ये देखें, अगर आप इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये इधर आ गया, ये देखें इसकी ये पोजीशन होगी, वायर जो है इस तरफ चली जाएगी और ये बिल्कुल सेंटर पकड़ लेगा अपना। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब ये जो है इसके साथ अंदर बैठ गया। ये देखें इसके नीचे ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो इसके ज़रिए से इसका ये जो हॉल सेंसर है ये काम करता है। ये ऑन ऑफ होता है तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव को सिग्नल देता है, तो जिससे जो है वो वोल्टेज जो है वो अप एंड डाउन होके तो फीडबैक जो है वो जनरेट होती है। अब क्या है कि देखें इसको हम पीछे की तरफ कर देते हैं। देखें तो पहले इसको इस तरह लगाना है, ये देखें यहाँ पे आएगा। तो ये सेंसर जो है थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इसके। अगर इसके दूर नहीं है तो ये फिर प्रॉपर काम नहीं करेगा, फीडबैक नहीं देगा। ये देखें इस तरह से होना चाहिए। फिर इसके ऊपर इसका ढक्कन आ जाता है और ये बैरिंग के अंदर बैठ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो बहुत हाई प्रोफेशनल बंदे हैं वो ये काम करें तो उनके लिए ज़्यादा इजी होगा। जो नॉर्मल जो पहले घर में काम कर रहे हैं वो इस तरीके को इस्तेमाल मत करें, क्योंकि वो जो है वो इसको ख़राब कर लेंगे तो नई मोटर भी वो ख़राब हो सकती है। इसलिए ओरिजिनल जो है ये देखें, ये किसी ने अब ये बिल्कुल टेढ़ा कर दिया हुआ है। देखें बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया इसको, अब ये लग ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसके ज़ोर जमाई करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा इसको ठीक करना। इसलिए ये तरीका सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करूँगा उनके लिए जो प्रोफेशनली काम कर सकते हैं और चीज़ को डैमेज नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये अगर नई मोटर है इसको खोल लेंगे तो हर चीज़ यहाँ पे बर्बाद हो सकती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कम्बिनेशन वगैरह ट्राई कर लें, जैसे मैंने वोल्टेज बताया वो ट्राई कर लें। तो उम्मीद है कि ये फिर अगर मोटर जो है वो प्रॉपर जो है वो चल रही है
तो फिर ये अच्छे से फीडबैक जो है वो काम करना शुरू कर देगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।